स्टाइल की कोड करते हैं। हाँ, क्लास बना के करते हैं। तो एक काम करते हैं, चलो ये तो है ही, ये क्या है भाई इनका देखें तो ये इनका सीधे टाइप स्क्रिप्ट नाम का इनका क्या है, प्रोजेक्ट है, और उसी के अंदर डायरेक्टली इन्होंने क्या कर रखी है, इन्होंने क्लासेस बना रखी है, वो सॉरी इन्होंने टाइप स्क्रिप्ट फाइल्स बना रखी है, उसमें कोड लिख रखा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें क्या क्या नाम है, ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसमें एक नया फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम क्या रख देते हैं, SRC, और इसी के अंदर बनाते हैं जिसे कंफ्यूजन ना। ठीक, तो चलो अगर हमें ऑटोमेशन का कोड करना है, कोड क्या करना है, सपोज करो हमें क्या करना है, हमें ऑटोमेट करना है। वे टाइगर एक एप्लीकेशन है, उसे क्या करना है, ऑटोमेट करना है, और उसमें कुछ टेस्ट केसेस हैं जो हमें ऑटोमेट करना है। जैसे मान लो हमें ऑटोमेट करना है क्या, लॉगिन, हमें ऑटोमेट करना है लॉगिन, या हमें ऑटोमेट करना है क्या, क्रिएट लीड, कुछ भी ऐसा ऑटोमेट करना है। चलो अच्छा क्या चलो हम लोग ऑटोमेट करते हैं टेस्ट केसेस किसके, लीड्स के, किसके, लीड्स के, है ना इसमें एक लीड, क्रिएट लीड। तो न्यू फोल्डर किया, यहाँ आए, न्यू क्या लिखा, फाइल, नाम लिखा। अच्छा तुम लोग को पता है ना, हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो उसके पहले टेस्ट केसेस होते हैं हमारे पास, तो जो मैन्युअली लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेस्ट केसेस, और जब उनको हम ऑटोमेट करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, टेस्ट स्क्रिप्ट। देखो दो वर्ड चलते हैं, याद रखना है सबको, या यही लिखते हैं, दो वर्ड चलते हैं, कौन कौन से वो दो वर्ड हैं, दो वर्ड हैं तुम्हारे, एक होते हैं क्या, टेस्ट केस, जो हम लोग सिंपल नहीं लिखते हैं, इंटर यूजर नेम, इंटर पासवर्ड, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंग्लिश में लिखते हैं, प्लेन इंग्लिश में, उनको क्या बोलते हैं, टेस्ट केस। और जब हम उनको ऑटोमेट करते हैं, उनके लिए कोड लिखते हैं, तब जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, टेस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, टेस्ट स्क्रिप्ट। मान लो टेस्ट केस है, आपको दे दिया गया है कि लीड्स को क्या करना है, लीड्स के टेस्ट केसेस को हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। हम आते हैं इसी SRC में, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, और नाम रख देते हैं क्या, लीड्स टेस्ट क्या, स्क्रिप्ट्स डॉट TS, एक TS फाइल SRC में बन गई। अब हमें यहाँ करना है कोड। तुम्हें पता है कोड तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोड तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज है, कोड अगर हमें करना है तो हम चाहें तो फंक्शन बना के तब कोड कर सकते हैं। वैसे भी याद रखो, हम प्ले राइट पे काम करने जा रहे हैं, तो प्ले राइट के बारे में आपको एक बात बताया गया, हमने 4-6 दिन पहले इस बारे में काफी डिस्कस किया था, किसके, सिंक और असिंक के ऊपर में, और बताया था आपको कि जो प्ले राइट है वो कैसा है, असिंक है। तो इसीलिए अगर आप उसको ऑटोमेट मतलब उसका कोड लिखोगे, तो अगर आप फंक्शन में, जैसे अगर हम सोचें कि यहीं एक क्या बनाए, जैसे फंक्शन, जैसे फंक्शन का नाम दे देते हैं, क्या लिखा, वेरीफाई लीड क्रिएशन, मतलब समझ में आ रहा क्या है, वेरीफाई करो क्या, लीड क्रिएट होना, लीड सही से क्रिएट हो रहा है कि नहीं, यही वेरीफाई करना हमारा क्या काम है। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाए और इसके लिखे अंदर लिखे हम क्या, कोड। लेकिन अगर इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, कोड किसका यूज करेंगे, प्ले राइट का। प्ले राइट तो कैसा है, असिंक है, तो ये मेरी मजबूरी है कि हम इस फंक्शन को आएंगे और क्या बनाएंगे, असिंक बनाएंगे। अगर असिंक नहीं बनाएंगे, देखो असिंक क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको हर लाइन में लिखना है क्या, अवेट किसी फंक्शन के अंदर, अवेट सिर्फ तुम तभी लिख सकते हो जब तुम्हारा फंक्शन क्या हो, असिंक हो। अगर फंक्शन असिंक नहीं है तो तुम अवेट नहीं लिख सकते, और तुम्हें पता है अवेट नहीं लिखोगे तो तुम्हारा प्ले राइट प्रॉपर चलेगा नहीं, क्योंकि एक काम खत्म नहीं करेगा तो फिर दूसरे पे क्या होगा, भूल जाएगा, काम कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए अवेट लिखना जरूरी है। इसीलिए अगर हम किसी फंक्शन में कोड लिखने वाले हैं तो उस फंक्शन का भी
क्या जब होना जरूरी है? असिंक होना जरूरी है। अब अंदर हम चाहे तो कोड लिख सकते हैं। तुम्हें पता है हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले क्या? क्रोमियम। हम इंपोर्ट करते जाएंगे और कोड करते चले जाएंगे। जरा एक दो लाइन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? इंपोर्ट लिखेंगे। किसको इंपोर्ट करें सबसे पहले? क्रोमियम फ्रॉम प्लेराइट। और अब हम मजे से क्या लिख सकते हैं? अवेट क्या? क्रोमियम डॉट क्या? लॉन्च। और लॉन्च में हमको भेजना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए हम लिखते हैं क्या? क्या? सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, नीचे है ना हेडलेस, है ना, कोलन ट्रू, सॉरी ट्रू नहीं, क्या लिखेंगे? फॉल्स। ट्रू कर देंगे तो चलेगा तो, लेकिन दिखाई नहीं। बोलो अब इतनी बात समझ में आती है? लेकिन सोचो अगर यही फंक्शन असिंक न हो तो अवेट वाली लाइन क्या दे देगी? एरर दे देगी। तो मेरी मजबूरी है कि हम क्या बनाएंगे? अगर हम फंक्शन बना के इस तरह से बच्चे से हमसे जैसे ऐसा होता है हमारे साथ, जैसे हम लोग काम करते हैं तो कैसे ऐसे नहीं कि तुम लोग कभी रैंडमली सीख रहे हो, आज ये पढ़ा देते हैं, कल वो पढ़ा देते हैं, परसों वो पढ़ा देते हैं, तुम लोग बस चीज करके देखते हो कि वो चीज एग्जैक्टली चल कैसे रही है। बट ऑफिस में जो हम काम करते हैं वो रैंडमली नहीं करते। हम लोग वर्क क्या करते हैं? बहुत सिस्टमेटिक वे में वर्क करते हैं। अगर हमसे कहा जाएगा ऑटोमेशन करना है तो ऐसा नहीं कंपनी को एक टेस्ट केस ऑटोमेट करवाना था तो हमें लेते आइए, हमें वो ले आ रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी को पता है हमको 400-500 टेस्ट केस क्या करने हैं? ऑटोमेट करने हैं। तभी तो हमें अपने प्रोजेक्ट पे या अपनी कंपनी में क्या की है? हायर की है। अगर उसको एक दो काम कराना रहेगा तो क्या हायर करेंगे हमको? और महीने में बैठा के पैसा देंगे? तो उसके पास काम है, उसके पास क्या है? एक एप्लीकेशन है जिसका जो डेवलप हो रहा है, जिसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है, जिसके लिए 300, 400, 500 टेस्ट केस पहले से क्या लिखे जा चुके हैं। अब उनकी जब भी टेस्टिंग करनी होती है तो कैसे करनी होती है? मैनुअल टेस्टिंग करनी होती है। कैसे करनी होती है? मैनुअल टेस्टिंग। अब मैनुअल टेस्टिंग में हर बार उतना ही टाइम लगता है रिग्रेशन में, बार बार रिग्रेशन करना होता है, स्मोक करना होता है। तो इसलिए कंपनी कही कि हम ले आएंगे क्या? हम करवाएंगे क्या? ऑटोमेशन। अब वो हायर करेंगे क्या? ऑटोमेशन टेस्टर। तो उसका यह आउटपुट है कि मेरे पास जो 400-500 टेस्ट केस है वो हम इससे क्या करेंगे? इस पर्सन से ऑटोमेट, एक लोग या दो लोगों से कंपनी में प्रोजेक्ट के 3 ऑटोमेशन टेस्टर्स को क्या करेंगे? हायर करेंगे और कहेंगे तुम लोगों को ऑटोमेट करना। तो जनरली हम कैसे ऑटोमेट करेंगे? हम ऐसे ऑटोमेट करेंगे भाई, अगर आपको टेस्ट केस मिल गया तो ऐसे नहीं मनमानी जैसे पहले कर रहे थे, नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे हमको मिल गया टेस्ट केस, एक टेस्ट केस है वेरीफाई लीड क्रिएशन। वो मैंने टेस्ट लिखा, उसमें लिखा कि जाओ यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन वो करो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो, इसके बाद जाओ लीड्स पे क्या करो? एप्लीकेशन देखे हो ना, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, फिर क्या करो? लॉगिन बटन पे क्या करो? क्लिक करो, फिर जाओ लीड्स पे क्लिक करो, फिर अंदर जाओ क्रिएट लीड बटन पे क्लिक करो, फिर फॉर्म क्या करो? जैसे देखो पहले यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन पे क्या करो? क्लिक करो। यही सब टेस्ट केस में लिखा होगा ना। फिर इसके बाद कहेगा लीड्स बटन पे क्लिक करो, फिर कहेगा क्या? प्लस बटन जो नहीं है वहां क्रिएट लीड बटन, उस पर क्लिक करो, फिर जाओ फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी इंफॉर्मेशन क्या करो? फिलअप करो। फिलअप करने के बाद सब कुछ क्या करो? सेव करो। इसके बाद ये वेरीफाई करो लीड बना या नहीं। तो ये एक टेस्ट केस है। ये क्या है? टेस्ट केस। हमें ऑटोमेट करना है तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें आना चाहिए एक क्या बनाना चाहिए? फंक्शन। अच्छा, लीड से एक टेस्ट केस हो गया। दूसरा टेस्ट केस क्या? दूसरा टेस्ट केस है कि लीड को क्या करो? डिलीट करो और वेरीफाई करो लीड डिलीट हो रहा है कि नहीं। ये कौन सा टेस्ट केस है? दूसरा। एक टेस्ट केस ये भी है कि जो बनी हुई लीड है उसको अपडेट करो, देखो अपडेट हो रहा है कि नहीं। चौथा है कि लीड में जाओ, जैसे देखो लीड में जाओ सर्च करो, तो सर्च प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ लीड्स बने हैं, अगर मान लो जैसे यहाँ देखो लीड्स बने हैं, अगर हम यहाँ सर्च करें क्या? जैसे सर्च फॉर क्या लिखा? फर्स्ट नेम और लिख दिया क्या? जैसे रिया। सर्च नाउ किया, जिसमें नाम क्या है?
इसके फर्स्ट लेवल में वर्ड क्या है, दिया है तो सारे रिकॉर्ड यहाँ से हट जाते हैं। देखो अभी चल रहा है, अभी हो रहा है। हुआ कि नहीं? तो कितने टेस्ट केस बता दिए? 4 है। एक बताए डिलीट क्या करना, क्रिएट करना, एक बताए क्या डिलीट करना, एक क्या बताए अपडेट करना, एक बताए क्या सर्च करना। और एक बात देखो, डिलीट करने के भी कई ऑप्शन है, मतलब चाहो तो डिलीट यहां से भी कर सकते हो, चाहो तो डिलीट कहां से कर सकते हो, यहां से बॉक्स को क्या करो, क्लिक करो और डिलीट बटन पे क्या कर दो, डिलीट कर दो, यहां से भी डिलीट होगा। और अगर मान लो कोई लीड है, यहाँ से डिलीट होगा, यहाँ से डिलीट होगा, यहाँ से डुप्लीकेट होगा। तो ऐसे कितने हम लोग टेस्ट केस, कितनी फंक्शनलिटी बता दी, 7-8 बता दिए ना भाई। क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, वहाँ से डिलीट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो 6-7 टेस्ट केस नहीं हो गए ये मैनुअल टेस्टर 6-7 टेस्ट केस अलग अलग क्या किया होगा, लिखा होगा। वही तुमको पकड़ा दिया जाएगा कि लो भैया तुमको क्या करना, ऑटोमेट करना। ऐसे ऐसे कितने टेस्ट केस लिखे गए हैं, 400। ऐसे ऐसे कितने टेस्ट केस लिखे गए हैं, 400। उसमें से 400 में से कैसे है पता चला, 25 तो किसके हैं, लीड्स के, 15 तो किसमें है, ऑर्गेनाइजेशन में है, 22 तो किसमें है, कॉन्टैक्ट्स में है। ऐसे ऐसे करके टोटल मिला के कितने टेस्ट केस हैं, मान लो 400 टेस्ट केस। अच्छा एक चीज और जरा थोड़ा अब थोड़ी वो लाओ, दिमाग ले आओ। एक एप्लीकेशन को ये देख रही है, एक एप्लीकेशन है, इसका नाम क्या है, वीटाइजर। तो ध्यान से देखो, ये पूरा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर दिख रहा है ना कई हिस्से हैं। जैसे एक हिस्सा क्या है, कैलेंडर है, लीड्स है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करोगे तो सब कुछ किससे रिलेटेड आएगा, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, बहुत काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो हम लोग बोलते क्या है, ध्यान से देखो, एक एप्लीकेशन को जनरली हम डिवाइड करते हैं एक एप्लीकेशन को बोलने के लिए। जैसे अब हम बोलेंगे इसको अगर देखें तो ये कई पार्ट्स में डिवाइड है ना, कि ये पूरा एप्लीकेशन में क्या है, कैलेंडर एक चीज है, लीड्स है, लीड्स के अंदर कई चीजें हैं, है कि नहीं है, कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स में कई चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कई चीजें। तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं। अब आप लोगों को यूज करना है क्या, मॉड्यूल्स। क्या यूज करते हैं, मॉड्यूल्स। ये सारे क्या है, मॉड्यूल है, ये सारे क्या है, मॉड्यूल है। अगर हम पूछेंगे, हम लोग बताते हैं अपने एप्लीकेशन को, जैसे बात करते हैं तो कहते हैं आपस में, या जाके लीड मॉड्यूल में देखो। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, बड़ी चीज छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी हुई, उसको क्या बोलते हैं, उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। अब जैसे एक एप्लीकेशन है, ये कई मॉड्यूल से मिलकर बना है। देखो कितने हैं इसमें, एक कैलेंडर मॉड्यूल है, लीड्स मॉड्यूल है, ये 4 5 6 7 8 9 10 तो सामने है, और ढेर सारे यहाँ अंदर भी तो है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर 25-30 क्या है, मॉड्यूल है, कम से कम 30-32 तो क्या है, मॉड्यूल है। और हर मॉड्यूल किस मॉड्यूल में चले बताओ, मान लो किस मॉड्यूल में गए हम, इनवॉइस। तो अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो किस मॉड्यूल में आ गए हम, इनवॉइस। अब अंदर इसमें देखो इनवॉइस यहाँ सिलेक्टेड है। अब इनवॉइस हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इनवॉइस हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि एक मेरा एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, टाइगर है। इसके अंदर जैसे मान लो 30 क्या है, मॉड्यूल्स। और हर मॉड्यूल के अंदर, जैसे अगर इनवॉइस मॉड्यूल में, तो ये क्या दिख रहा है, इनवॉइस मॉड्यूल के अंदर ये इनवॉइस का क्या दिख रहा है, पेज दिख रहा। अरे बोलते कैसे हम लोग, देखो एक एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन कई किससे बना होता है, मॉड्यूल से मिलकर बना होता है, और वो मॉड्यूल कई पेजेस से मिलकर बना होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं लॉगिन पेज, होम पेज, प्रोफाइल पेज। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो सामने दिखता है पेज बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि ये इनवॉइस का क्या है, इनवॉइस पेज। अगर हम प्लस बटन पे क्लिक कर दें,
तो एक नया पेज खुलेगा, कौन सा, क्रिएट इनवॉइस। वो अलग पेज होगा, लेकिन वो पेज कहाँ है, इनवॉइस मॉड्यूल के अंदर। अरे ऐसे नहीं देखते हो, जैसे फ्लिपकार्ट में जाते हो, वहां फैशन दिखता है, फैशन क्या हो गया, मॉड्यूल। फैशन में क्लिक किए तो अंदर पता चला फैशन पे गए तो फैशन देखो, फैशन मॉड्यूल है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, मॉड्यूल है। फैशन पे ले गए तो उसके अंदर बहुत चीज आने लगा, मेन वुमेन किड्स है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, मेन वुमेन किड्स को क्या बोलेंगे, सब मॉड्यूल। जैसे अगर फ्लिपकार्ट में चले हम लोग बोलते कैसे हैं, जैसे ही देखो मान लो एक एप्लीकेशन है तुम्हारा, ये कौन सा, फ्लिपकार्ट। अब ये सामने है, अब जैसे देखो फैशन है, फैशन भले है, फैशन के अंदर फिर क्या है, बहुत कुछ है ना। फैशन के अंदर क्या है, फिर बहुत कुछ है कि नहीं है, फैशन के अंदर फिर क्या है। और फैशन में टी शर्ट्स है, जीन्स है, स्पोर्ट्स पे क्लिक करो तो फिर क्या आ गए, सारे स्पोर्ट्स शूज से रिलेटेड आ गए ना, पेज खुल गया कि नहीं। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे एक एप्लीकेशन को ऐसे बांटना होता है, तो ऐसे बोलते हैं कि एप्लीकेशन है, उसमें कई क्या है, मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर भी कई क्या होते हैं, कई बार सब मॉड्यूल होते हैं, और सब मॉड्यूल के अंदर कई क्या होते हैं, पेजेस। ऐसे ही एक एप्लीकेशन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। हम लोग कोई एप्लीकेशन हमको पहुंचा दो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे बेटा हो, चाहे जो हो, हम लोग आपस में ऐसे ही बात करते हैं, या वो मॉड्यूल देख लो, उस मॉड्यूल का, मॉड्यूल का मतलब क्या है, जो लॉजिकल हिस्से जिसमें बांटा जा सके पूरे एप्लीकेशन को, उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। अब उस मॉड्यूल को भी अगर कुछ लॉजिकल हिस्सों में बांटा जा सके तो उसे क्या बोलते हैं, सब मॉड्यूल। ठीक है, ऐसे इसको देखो, तो लीड्स एक मॉड्यूल, इनवॉइस एक मॉड्यूल है, वैसे ही लीड्स भी क्या है, मॉड्यूल है। हम अब ऐसे अब सोचो, एक एक मॉड्यूल के लिए 30-30, 40-40 स्टेप्स लिखा गया, किसी के लिए 20, किसी के लिए 30, किसी के लिए 15, किसी के लिए 35। कोई मॉड्यूल बड़ा होगा, कोई मॉड्यूल छोटा, किसी में फंक्शनैलिटी ज्यादा होगी, किसी में फंक्शनैलिटी क्या होगी, कम होगी। तो तुम जाके कंपनी में देखो तो पता चलेगा 600-700 स्टेप्स पहले से लिख के रखो। अब तुमको कह दिया गया कि भाई आप नए नए हायर हुए हो, तुमको क्या करना है, ऑटोमेशन करना। तुम्हें क्या करना है, ऑटोमेशन। तो वैसा ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सारा ऑटोमेट कर दो भाई, किसी को कहीं से तो क्या करोगे, शुरुआत करोगे, तब तुम उससे पूछोगे, किससे, कंपनी में जो लोग और होंगे, जो हमारा लीड होगा या और लोग होंगे, उनसे बात करोगे कि भाई हम ऑटोमेट तो करें, बताओ शुरू कहाँ से करें। तो शुरू वहां से करना है जो एप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, या जो एप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा क्या हो, जरूरी हो। अब जैसे तुम गए वहां, वो तुमको बताया गया क्या सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हमारा क्या है, लीड्स है। भाई जब जाओगे कंपनी में तुमको इसकी केटी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, किसकी, एप्लीकेशन की। तुम एप्लीकेशन के बारे में समझाएंगे, बताएंगे कि क्या करता है, क्या नहीं करता है, बताएंगे इतने मॉड्यूल हैं, इतने सब मॉड्यूल हैं, ये फंक्शनलिटी है, वो सब तुमको बेसिक ट्रेनिंग 1-2 दिन की, 3 दिन की क्या करेंगे, देंगे। अब तुमसे कहेंगे ऑटोमेट करना, तो सबसे पहले हम कौन सा काम उठाते हैं, जो सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो हम उसे पूछेंगे, बताओ तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा है, तो उसने बोला क्या है, लीड। जैसे मान लो हम अकेले हैं, तो उसने हमने पूछा तो बताया कौन सा मॉड्यूल है, लीड। तो हम समझ गए कि हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, लीड। तो जो टेस्ट केसेस लीड्स वाले हैं, 800 टेस्ट केस है टोटल या 700 टेस्ट केस है, उसमें से जो 25 लीड्स वाले हैं वो क्या करेंगे, हम निकाल। अब समझ जाएंगे, अब हम इन्हीं को एक एक करके क्या करेंगे, ऑटोमेट। जब लीड्स खत्म हो जाएगा तब हम दूसरा मॉड्यूल उठाएंगे, फिर उसके टेस्ट केसेस क्या करेंगे, ऑटोमेट। तो अब बताओ लीड्स के लिए मान लो कितने टेस्ट केस है, लीड्स से मान लो 22 टेस्ट केस है, कितने, 22। उसमें से एक टेस्ट केस है कि ये वेरीफाई करो अगर सब कुछ सही वैल्यू डाल रहे हो तो लीड क्रिएट हो रहा है या नहीं, तो हमें वो ऑटोमेट करना है। तो अब हम क्या किए, हम सोचो मेरे पास कितने टेस्ट केस है, 22। एक तो ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ आए, 22 को क्या बना दें, TS फाइल, 22 को क्या बना दें, TS फाइल। लेकिन ये कही जाएगी बेवकूफी, ऐसे बनाओगे तब तो तुम 800 टेस्ट केस ऑटोमेट करने के चक्कर में 800 फाइल बना दोगे, बोलो। तो हम ये दिमाग लगाएंगे, काम करते हैं, TS फाइल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे क्या, लीड्स टेस्ट। और उसके लीड्स के अंदर जितने टेस्ट केसेस है, 22 टेस्ट केस है ना, तो 22 को बनाएंगे क्या, फंक्शन। ना क्लास में 22 क्या बनाएंगे, फंक्शन। और हर फंक्शन के अंदर उस टेस्ट केस का स्टार्टिंग टू एंड तक का कोड लिख देंगे।
बात कुछ समझ में आई? मेरा कहने का मतलब, अब तुमको बताओ जैसे ये है, अब हमें भाई तुम्हें तो बताने क्या बनाना पड़ेगा हमें, असिंक, ये है मेरा फंक्शन। अब इसी में कोड लिखेंगे। कोड कहाँ तक लिखता है? देखो पहले क्या लिखेंगे, पहले ब्राउजर क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, फिर क्या करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड लिखते लिखते अंतिम में जाके क्या कर देंगे, ब्राउजर क्या कर देंगे, क्लोज कर। तो एक टेस्ट केस जब चलेगा तो अपना ब्राउजर क्या करेगा, लॉन्च करेगा, अपना पूरा काम करेगा और अंतिम में क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो एक टेस्ट केस हो गया। मान लो मेरे पास दूसरा टेस्ट केस है, क्या है, दूसरा टेस्ट केस है, उसका नाम है वेरीफाई लीड क्या, मान लो यही है डिलीशन। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, इसमें ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि लॉन्च करो तो लीड को क्या करो, हाँ मतलब पहले ब्राउजर लॉन्च करो, फिर लॉग इन करो, फिर लीड में जाओ, फिर लीड को क्या करो, डिलीट करो, और डिलीट करने के बाद वेरीफाई करो लीड हुआ कि नहीं हुआ, और अंतिम में ब्राउजर क्या कर दो। ऐसे बढ़िया रहेगा ना। अब वाली स्टाइल में क्या होगा, हम लीड्स के 22 टेस्ट केस थे तो हम 22 पीएस फाइल नहीं बनाए हैं। पीएस फाइल कितनी बनाए, सिर्फ एक, और उसके अंदर 22 बना दिए क्या, फंक्शन, और हर फंक्शन के अंदर, और फंक्शन का नाम भी वैसा रखा जैसा टेस्ट केस हम उसमें ऑटोमेट कर रहे हैं। और फिर चलेंगे कैसे, कॉल कर लेंगे, देखे करके चलेंगे ना, चलेंगे ना। एक तो स्टाइल ये बात समझ में आ रही है, ये खुद समझ में आ रहा है, ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे में ये ढूंढना भी आसान होगा, मैनेज करना। अब अगर ये अप्रोच लेके चलेंगे तो क्या होगा, एक मॉड्यूल के लिए एक पीएस फाइल बना रहे हैं, 30 मॉड्यूल है तो कितनी पीएस फाइल बनेगी, 30, कितनी बनेगी टोटल 30। और हर मॉड्यूल के अंदर जाके देखेंगे तो किसी में 15 फंक्शन बनाएंगे, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 22, अलग अलग सब रहेगा। हमको बल्कि ढूंढने में, यूज करने में, सब में क्या रहेगी, आसानी रहेगी ना। ये तरीका क्या है, ये सिस्टमेटिक वे, ये क्या है, सिस्टमेटिक वे है ये। क्लियर है ये? तो इसको तरीका आपको हमने ये बता दिया। अच्छा कैसे चलाओगे इसको, इसको चलाने का एक तरीका और है, मान लो ये एसआरसी में टेस्ट केस बना दिए ना, चलो एक और बना दे रहे हैं, न्यू फाइल, और उसका नाम क्या रखना है, तुम लोग भी आज यही तरह ट्राई करना। क्या नाम रखा हमने, रनर डॉट टीएस। यहाँ आए, रनर क्या है, मतलब हम ये सोचे हैं ना कि रन करने के लिए इसको यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, रनर, मतलब जिस फंक्शन को चलाना है यहीं पे हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे, उसको हम यहीं पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो भाई इसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ यार इसको पहले क्या करना होगा, एक्सपोर्ट, क्या करो, तुम कह रहे हो इसी फाइल में, सर ये कह रहे हैं सर क्या इसी फाइल में हम नहीं चला सकते, बिल्कुल चला सकते। अगर इस अप्रोच के साथ चलोगे तो क्या करोगे, तुम्हारे पास 30 मॉड्यूल है तो कितनी फाइल बनाने वाले हो, 30, और इनका कहना है कि सर वो बाहर से कॉल कर रहे हो, आप यही नीचे कॉल कर लो ना, कैसा, ऐसे ऐसे। इनका कहने का मतलब है कि सर आप ऐसे क्यों नहीं कर दे रहे हो, देखना ध्यान से। अगर इस तरह से किए तो क्या होगा, हमसे जब कहा जाएगा कि एक काम करो राहुल, जो 400 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो सारे क्या करो, रन करो, हमको रिजल्ट देखना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको चलाएंगे, इसको चलाएंगे, आधा घंटा ये चला तो हम इंतजार करेंगे, फिर क्या करेंगे दूसरा, ऐसे ऐसे करके चलाएंगे। तो हमको भी तो वहीं बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा। अगर हम ऐसा सिस्टम बना दें जो टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर रहे हैं, ये तो पता है तुमको, टीएस फाइल बना के और क्या बना के कर रहे हैं काम, फंक्शन, हम इसी के अंदर एक एक करके सबको कॉल कर दें, जितने 400 हैं सबको कॉल कर दें, कहाँ, इसी के अंदर, रनर के अंदर। और जब रनर को चलाएंगे तो रनर एक एक करके सबको कॉल करेगा, सब चलेंगे। तो इसमें इसमें क्या अच्छा रहेगा, हमसे कहेगा 400 टेस्ट के साथ में, तो एक बार रन बटन पे क्या करेंगे, एक रन बटन पे आएंगे, या हम एक बार करें इसको क्या कर देंगे, रन कर देंगे, और एक एक करके वो 400 को क्या करता रहेगा, कॉल करता रहेगा, और एक एक करके टेस्ट केस क्या रहेंगे, चलते रहेंगे। बात आपको समझ में आ रही है?
सोचो अक्सर हम लोग टेस्ट ऑटोमेशन कब चलाते हैं? ऑफिस से निकलते समय, ऑफिस से क्या करने के टाइम, निकलने के टाइम। तो बताओ क्या हम ऑफिस में बैठे हैं कि आप एक को चल गया, चलो दूसरा चलाएं, तीसरा चलाएं, ऐसे तो हमको रात में वहां बैठना पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। तो हम कुछ सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि एक बार क्या करें, क्लिक करें, एक बार हम बटन पर क्लिक करें और इसी के अंदर runner.ts के अंदर अलग अलग जो ये फाइलें हैं, कौन सी, जैसे लीड टेस्ट स्क्रिप्ट है, ऐसे ये कौन होगा, कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट होगा, उसके अंदर के भी फंक्शन होंगे। सारे फंक्शन को हम कहाँ कॉल कर देंगे, इसी रनर के अंदर। और रनर को जब चलाएंगे तो रनर एक एक करके सबको कॉल करेगा और एक एक करके सब लोग चलेंगे, फिर हमको रात भर वहाँ ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है। तो भाई आई बात समझ में? हम यहाँ क्यों नहीं कॉल करना चाह रहे हैं, इसी पर। हर चीज सोच के देखो, दूर तक सोच के देखो। हमारे पास एक टेस्ट केस नहीं होगा, 400 टेस्ट केस होंगे। तो हम कुछ ऐसा सिस्टम चाहेंगे ना कि एक बार रन करें, एक एक करके 400 रन हो, ऐसा ना हो 20 रनों के रुक जाए, फिर हम जाए तो दोबारा दबाएं तो फिर चले 15 टॉप चला, फिर रुक गया, फिर गए। तो ऐसे तो हमको जो है रखिए वो रात को बैठना पड़ जाएगा, बैठना पड़ जाएगा। तो हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि एक रनर बनाएंगे और रनर के अंदर ही जो 30 अलग अलग पीएस फाइल है, उनके जितने फंक्शंस हैं सबको एक ही जगह क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। इंपोर्ट करके क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि ये रनर जो फाइल है ये 400-500 लाइन की बन जाएगी। नहीं क्या जाता है, बन गई एक बार। हमको जब भी रन करना रहेगा आएंगे हम सीधे किसको चलाएंगे, रनर को, और रनर कॉल करेगा किसको, टीएस फाइल के फंक्शन को, और फंक्शन चलेगा और मेरा काम हो जाएगा। ना ना लाइन बाय लाइन नहीं कर, जैसे देखो एक मिनट, जैसे ये लीड टेस्ट स्क्रिप्ट बनाए ना, ऐसे ही, ऐसा थोड़ी ना एक ही मॉड्यूल है, दूसरे भी तो ऑटोमेट होंगे। और एक का नाम हम रख दे रहे हैं क्या, रीनेम। जैसे एक है क्या, कॉन्टैक्ट्स टेस्ट क्या .ts। इसमें कौन सा फंक्शन बनाएंगे, या इसके फंक्शन का नाम वेरीफाई लीड क्रिएशन नहीं रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा, वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन। यहाँ क्या करेंगे, वेरीफाई कॉन्टैक्ट डिलीशन, ये रहेंगे ना। अब बताओ तुम कह रहे हो सर जी नीचे कॉल कर दो, नीचे कॉल करेंगे तो इसी वाला कॉल कर, इसका ही कॉल करेंगे ना। अब कॉन्टैक्ट वाला कहाँ कॉल करोगे, कहोगे यहाँ कॉल कर लो, तो भैया दोनों को अलग अलग चलाना पड़ेगा ना। तो हमें एक तो चलाएंगे, फिर इंतजार करेंगे, जब खत्म हो जाएगा तब क्या स्टार्ट करेंगे दूसरा। हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा फाइल बना दो, क्या, runner.ts। इसी के अंदर कॉन्टैक्ट्स के फंक्शन भी कॉल कर दो, इसी के अंदर लीड्स के, इसी के अंदर सब के कॉल कर दो। और जब तुम इस रनर को चलाओगे तो एक एक करके वो सब को कॉल करता जाएगा और सारे एक एक करके चलते जाएंगे। हमें वहां रात भर बैठने की आपस में जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात समझ में आए हम क्यों चाह रहे हैं ऐसा, कि यहाँ नीचे कॉल करने के बजाय हम कहाँ कॉल करना चाह रहे हैं, कहीं बाहर। कोई कंफ्यूजन? तो एक तो तरीका ये है जो अभी आपके सामने, वो कहीं भी रख सकते हो, वो तो फ्रेमवर्क वाली बात रहती है, उसे कहाँ रखना चाहते हो या कहाँ नहीं रखना तुम्हारे ऊपर है, कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी रख के कैसे भी चला सकते हो। ये तरीका समझ में आया? अच्छा, इसी काम करने का एक तरीका और भी हो सकता है, इसी काम को करने। अच्छा बताओ यहाँ कितने फंक्शन बनाए हैं, बोलो कितने बनाए? दो बने हैं ना। अगर 22 टेस्ट केस है तो कितने फंक्शन बनाएंगे, 22, और 22 के 22 को करना क्या होगा, एक्सपोर्ट, तभी तो वो रनर कॉल कर पाएगा, है ना। लेकिन हम कह रहे हैं, तो देखो यहाँ ये फंक्शन, हर फंक्शन अपने आप में क्या है, अलग है, किसी एक चीज से टाइटली ये लोग बंधे नहीं है। अब जरा कंसेप्ट याद करो, हम लोग के पास एक कंसेप्ट क्या है, हमारे पास एक कंसेप्ट है किसका, क्लास का, है कि नहीं है। अगर हम चाहें तो क्या बना सकते हैं, एक क्लास, और उस क्लास के अंदर बना सकते हैं क्या, मेथड ना। कल देखेंगे ना क्लास के अंदर क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, मेथड। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक क्लास बनाए और उस क्लास के अंदर 25 तो क्या बना दे, मेथड, और 22 मेथड बनाए, एक टेस्ट केस के लिए एक मेथड, और उसको कॉल कर।
तो जरा उस स्टाइल में करें। एक मिनट इसका काम करते हैं, इसको लीड्स ही रहने देते हैं। ये जो लीड्स है कॉन्टेक्स्ट वाले को दूसरी स्टाइल में करके दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। तो हमारा अप्रोच ऐसा होगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्लास। एक मिनट, अब ये देखो क्या कर रहे हो, क्लास बना रहे हो क्या? तो वही हम कह रहे थे कि यही चीज जो अभी हम फंक्शन बना के कर रहे थे, वही चीज हम चाहें तो क्लास बना के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वही देखते हैं। तो जब क्लास बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लास और क्लास का नाम क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। वैसे इस फाइल का नाम क्या है, कॉन्टेक्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट टीएक्स। चाहे तो नाम यही रख दें, चाहे तो नाम कुछ और भी रख सकते हैं। तो बताओ क्या रखें, यही रख दें सेम जो इसका नाम है। क्या नाम है, कॉन्टेक्ट्स और फिर क्या, टेस्ट, फिर क्या, स्क्रिप्ट्स और फिर इसके बाद टीएस नहीं, फिर क्या, क्लास ऐसे ही बनती है ना, क्लास लिखते हो फिर क्लास को क्या देते हो, नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हम वही नाम दे रहे हैं जो उस पीएस फाइल का क्या नाम है। अगर अच्छा, अगर सोचे हम, ध्यान से देखना, कि क्लास बनाएं और क्लास के अंदर क्या बना दें, फंक्शन बना दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। रीजन फंक्शन क्लास के अंदर नहीं होता, फंक्शन कहाँ होता है, फंक्शन तो डायरेक्टली होता है ना। जैसे अभी हम बनाए थे, देखो ये फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन देखो, अगर वही चीज क्लास के अंदर चली गई तो वो फंक्शन नहीं रह गया, फिर वो क्या हो गया, मेथड हो गया। जब क्लास के बाहर रहता है तो फंक्शन है, क्लास के अंदर गया तो क्या बन गया, मेथड। तब आप ये फंक्शन वर्ड इसमें नहीं लिख सकते। अगर क्लास बना के करते काम तो इस तरह से करते, और आप लोग को यही ट्राई करना है। ये देखो किस तरह से कर रहे हैं हम, एक सेकेंड, ये देखो हम यहाँ क्या किए, क्लास बना दिए। तो जैसे इस अप्रोच में पहले अप्रोच में क्या कर रहे थे, हम टीएस फाइल बना के 25 क्या बना रहे थे, फंक्शन। अब हम कर रहे हैं टीएस फाइल में बनाएंगे क्या, क्लास, और उस क्लास के अंदर बनाएंगे 25 क्या, मेथड। जैसे ये पहला मेथड है और दूसरा कौन सा है, मान लो ये है, फंक्शन वर्ड हट गया ना। ये अब इसके अंदर हम चाहें तो क्या करें, इस मेथड के अंदर ब्राउजर लॉन्चर, देखो इस तरह से हमने क्या बना दिया, दो फंक्शन नहीं बनाए, क्या बनाए, दो मेथड बना के उनको फंक्शन नहीं बोला करते, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर कोड कर दें, कोड तो वैसे ही होगा ना, जैसे प्लेराइट तो वैसे ही चलेगा, वैसे ही करोगे, क्रोमियम डॉट इंपोर्ट करोगे ऊपर, फिर क्रोमियम डॉट क्या करोगे, लॉन्च करोगे, फिर क्या करोगे, अच्छा देखो थोड़ा एक दो लाइन लिख देते हैं, क्या लिखोगे, फिर लिखोगे, तुम्हें पता है लॉन्च मेथड क्या रिटर्न करता है, ब्राउजर का ऑब्जेक्ट ना। तो जैसे हमने लिख दिया, क्या रखें, ब्राउजर कोलन क्या लिखते हैं, ब्राउजर और फिर इक्वल टू, और क्या गलती है, लेट। अब ये एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ब्राउजर जो क्लास है इसको तुम इंपोर्ट नहीं किए, तुम्हें पता है ना हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है, इसीलिए। फिर आगे कोड क्या करोगे, अब लिखोगे क्या,
ब्राउज़र डॉट क्या लिखते हो, न्यू हाँ तो टाइप बताया तो है, मतलब लिखना पड़ता है टाइप ब्राउज़र, टाइप ब्राउज़र। अरे हाँ सर, कभी कभी मतलब कि नहीं लेता तो टाइप ब्राउज़र लिखना पड़ता है, टाइप ब्राउज़र से लिखना पड़ता है। हाँ यार तो लिख तो रहे हैं वही, देखो अब यहाँ लिखेंगे क्या, अब यहाँ लिखेंगे क्या, लेट वेरिएबल का नाम क्या रखा मान लो हमने कंटेक्स्ट, और फिर इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ब्राउज़र टेक्स्ट, सॉरी ठीक है। और एक लाइन जो मिसिंग है क्या है, वेट। अच्छा एक चीज याद रखना, मेथड को असिंक बनाना जरूरी है, अगर मेथड असिंक नहीं रहा तो फिर अवेट आप लिख नहीं पाओगे, चाहे फंक्शन हो चाहे मेथड हो, आप अवेट तभी लिख सकते हो, और आपको पता है अवेट लिखना आपके लिए कितना जरूरी है। अवेट तभी लिख सकते हो चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो मेथड हो, पहली शर्त क्या है, वो क्या होना चाहिए, असिंक होना चाहिए। जैसे यहाँ है इस तरह से कोड लिखते चले जाए। आगे क्या कोड लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, टेक्स्ट डॉट न्यू पेज, ये रिटर्न करके देगा हमें किसका, ऑब्जेक्ट पेज का। तो इसको ऐसे कर लिखते हैं, लेट पेज कोलन क्या, और फिर हाँ यहाँ वेट। अब फिर तो तुम्हें पता है अवेट, फिर क्या लिखोगे, पेज डॉट क्या गो टू, और फिर इसके बाद उसका क्या यूआरएल। अब ऐसे स्टार्टिंग से लेके अंतिम में पूरा काम करोगे और लास्ट में लिख दोगे क्या, अवेट फिर क्या पेज डॉट क्या क्लोज, अंतिम में ब्राउजर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो एक टेस्ट केस क्या करेगा, अपना सब शुरू स्टार्टिंग में ब्राउजर लॉन्च करने से लेके पूरा काम करना और अंतिम में ब्राउजर क्या करना, क्लोज करना। ऐसे ही कहाँ होगा, दूसरे में भी दूसरे टेस्ट के भाई बस ये रहेगा, देखो शुरू के स्टेप तो सेम ही रहेंगे ना, चाहे ये टेस्ट केस रहे चाहे ये टेस्ट केस रहे, लॉगिन तो किसको करना है, दोनों को करना है कि नहीं। तो भाई लॉगिन करना, वो करना, फिर लीड्स पे जाना, लेकिन हाँ अंदर इसका कुछ काम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये लीड क्रिएट करेगा मतलब सेव करेगा, और ये लीड क्या करेगा, डिलीट करेगा, लेकिन अंतिम में दोनों वेरीफाई करके ब्राउजर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये बात समझ में आ रही है। इस तरह से आगे हम लोगों को एक दो टेस्ट केस क्या करना है, ऑटोमेट करना, ठीक है। अब अच्छे लेकिन चलो एक काम करते हैं, तुम कहोगे अरे सर जी आप तो दोनों में ही क्या डाल दिए हो, सेम ही कोड लिख दिए हो और कुछ तो कोड लिखे नहीं हो। जैसे देखो अभी कोई कोड लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, अच्छा यूआरएल दे दें, बोलो आप लोग इसको कोड लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, सॉरी इस तरह से HTTPS नहीं है, क्या है HTTP है, और ऐसे ही ये हो गया। अब आगे कोड लिखते जाओ ना, कुछ थोड़ा कोड तो दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, नीचे जाने के बाद कोड क्या हो जाएगा, दोनों का बदल जाएगा, एक क्रिएट करने में फोकस करेगा और एक किसमें फोकस करेगा, डिलीट करने। क्लियर है ये बात। अब सवाल उठता है इस तरह से तो बना लोगे, ये तो ऑटोमेट करना आपको पता है, आप बेसिक दो टेस्ट केस क्या कर लीजिएगा, ऑटोमेट। अच्छा एक काम करिएगा, आप क्रिएट करिएगा और कौन सा करेंगे, आप डिलीट करेंगे, तब आपको कल कोई प्रॉब्लम आएगी। जब डिलीट करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर कल उसी पे हम लोग बात भी करेंगे। इतना इस तरह से कर लेंगे। अब सवाल उठता है ये है कि हम प्लान क्या किए हैं, हम प्लान ये किए हैं कि मेरे पास होगा एक क्या रनर, और यहां से हम उसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे, यहां से हम उसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए, चाहे क्लास हो चाहे फंक्शन, अगर दूसरी फाइल में यूज करना है तो एक्सपोर्ट करना क्या है, जरूरी है। आप यही नीचे अगर ऑब्जेक्ट बनाना चाहोगे इस क्लास का तो आराम से बना लोगे क्योंकि वहीं बना रहे हो, लेकिन अगर आप बाहर यूज करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा वहां पे। लेकिन वहां इंपोर्ट तभी कर पाओगे जब यहां से क्या हुआ होगा, एक्सपोर्ट। तो इसीलिए इस क्लास को हम क्या करेंगे, क्लियर। तुम कहोगे सर जी आप मेथड को एक्सपोर्ट नहीं किए, तो ध्यान देना इस बात पे भी, तुम फंक्शन बना के काम कर रहे थे तो अगर हम 25 फंक्शन बनाते तो क्या करते,
2500 को एक्सपोर्ट करते हैं ना, लेकिन उन 2500 को फंक्शन को हमने बांट दिया है एक क्लास के अंदर। अब वो फंक्शन नहीं रहे, वो क्या बन गए हैं, मेथड। और अब हम सिर्फ क्लास एक्सपोर्ट करेंगे और 2500 साथ में क्या होंगे, चलेंगे। क्लियर है, बढ़िया है कि नहीं है? अच्छा, चलो एक बार ट्राई करते हैं।